चेंज इज नेवर इजीली एक्सेप्टेबल। एम्ब्रेस कर लिया, ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद एनालाइज भी करना है उसको। जब तक टोनी कुएं में पड़ा हुआ है ना, स्मेल नहीं जाएगी। टोनी को निकालना जरूरी है। तो कोई भी चैलेंज आए ना, तो ये सबसे ज्यादा उसमें जरूरी चीज है कि उस चैलेंज का टोनी क्या है। कोलैबोरेटिव सोल्यूशन निकला, उसके बाद आपने आइटरेटिव टेस्टिंग करी, उसको ड्राई रन किया, उसको एग्जीक्यूट किया। चैलेंज से आप निकल पाएंगे इन तरीकों से। चेंज इज नेवर इजीली एक्सेप्टेबल। ठीक है, सुहेब आज बाल अपने कटवा के आ जाए पूरा, you become bald. What will be the first reaction of people? अरे ये क्या? No matter how good you're looking, you may be looking as good as Tom Cruise or Brad Pitt, but the first reaction will be अरे ये क्या? अच्छा नहीं अच्छे लग रहे हो। But you see the first reaction because change is never easy acceptable. कोई भी चैलेंज जब भी आता है आपकी लाइफ में तो वो एक चेंज पैदा करता है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंज, एक्सेप्ट कि द, जैसे कहते हैं एक फिलोसोफर ने कहा था, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो चेंज तो आएगा, यू हैव टू एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट कि चेंज आएगा एंड बी रेडी फॉर इट। और जब चेंज आए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए या कोई भी चैलेंज आए, एम्ब्रेस द चैलेंज, बी रेडी, डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, डोंट बिकम एन ऑस्ट्रिच। खुद से नहीं चला जाएगा। अच्छा, एम्ब्रेस कर लिया, ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद एनालाइज भी करना है उसको कि भाई आया क्यों। जैसे एक चीज़ है, गांव में एक मज़ेदार सी एक छोटी सी चीज़ है। गांव में एक कुत्ता था टोनी, ठीक है। तो टोनी ने कुएं में छलांग मार दी, खुदकुशी कर ली। अब ज़्यादा गांव वालों को बड़ा वो हुआ कि भाई पानी वानी चेंज किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद स्मेल नहीं जा रही थी। उसके बाद उन्होंने इन्फेक्टेंट्स मंगवाए और मशीनरी मंगवाई और दोबारा से कुएं को पूरा साफ वाफ करवाया, फिर भी नहीं गई स्मेल। दोबारा कराए, दोबारा नहीं गई स्मेल। तो किसी ने, बुजुर्ग ने फिर ये बोला कि मसला टोनी है, कि जब तक टोनी कुएं में पड़ा हुआ है ना, स्मेल नहीं जाएगी। टोनी को निकालना ज़रूरी है। तो कोई भी चैलेंज आए ना, तो ये सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी चीज़ है कि वो उसका, उस चैलेंज का टोनी क्या है, वो है क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करना। और फिर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ऑफ कोर्स आप उसका सोल्यूशन एक सोचेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं तो ये बात मैं सारे लीडर्स को बोलता हूँ कि कोलैबोरेटिवली डिसीजन लें, कोलैबोरेटिव सोल्यूशन निकालें उसका, सबके साथ बैठ के। बहुत से लीडर्स, बॉसेज ये समझते हैं कि यार हमारा काम है सिर्फ डिसीजन लेना, और ये प्रॉब्लम आया है, हमने एनालाइज भी कर लिया, टोनी भी पता चल गया है, अब हम ही डिसीजन लेंगे। नहीं भाई, कोलैबोरेटिवली सोल्यूशन निकालें। कोलैबोरेटिव सोल्यूशन निकला, उसके बाद आपने आइटरेटिव टेस्टिंग करी, उसको ड्राई रन किया, उसको एग्जीक्यूट किया। तो मतलब वो चैलेंज से आप निकल पाएंगे इन तरीक़ों से। और उसके बाद का भी आखिरी एक स्टेप बड़ा ज़रूरी है, जिसको मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि जो भी वाक़या हुआ, जो चैलेंज आया था शुरू में, जिस थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर हमने सोचा कि क्यों आया, फिर हमने उसका सोल्यूशन निकाला, फिर हमने उसे रिजॉल्व किया। उसके बाद ये भी देखना है कि टोनी ने खुदकुशी क्यों करी थी। You reflect back and you say, was there a better way of executing this? क्या मैं कुछ और डिफरेंट कर सकता था, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एज एन इंडिविजुअल हो। मैं अपने आप को यू सेल्फ रिफ्लेक्ट कि मैं क्या ऐसा करता जो कि शायद ऐसी चीज़ ना होती, शायद इस चैलेंज का मुझे सामना नहीं करना पड़ता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे यूथ अगर इन चीज़ों, चैलेंज से घबराना नहीं है, फेलियर से जैसे आपने बात करी, उसको एम्ब्रेस करना है। और इंशाल्लाह यार कोई ऐसा मसला नहीं है। बट द फर्स्ट थिंग इज कि एक्सेप्ट के चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, उतार चढ़ाव आएंगे, हाइज एंड लोज विल बी देयर, एंड whoever has embraced challenges in their lives has done well.